आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ़ जलाल और हमारी टीम जो आज की हमारी पूरी टीम है उसकी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक और दुआ गो है कि अल्लाह आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को कबूलता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, आज उम्मीद ये करते हैं कि दिन आप लोगों का ज़बरदस्त गुज़र रहा होगा और आने वाला जो बाकी का वक्त है वो भी ज़बरदस्त ही होगा। तो आज जो हम रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है कोई मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी, ठीक है, जिसमें से एक है जी चिकन साते। अच्छा, इंडोनेशियन स्टाइल है, तो उसमें कुछ स्पाइसेस हमने अपने रखते हुए और इंग्रेडिएंट्स इजी करते हुए जो हम बेस्ट आप लोगों के लिए कर सकते थे और इंग्रेडिएंट का यूज़ तो हमने वो यूज़ करते हुए, अच्छा, इसमें जो चिकन साटे के अंदर जो इम्पोर्टेड जैसे आइटम होते हैं जैसे पीनट बटर है, इसका यूज़ है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनका यूज़ है, हम उन सब को हमने स्किप किया और हम अपने एंड से किस तरह से इसको बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं वो रेसिपी हम आज आपको सिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी रेसिपी है, अच्छा, एक तो पीनट सॉस भी बनेगा इसका, ठीक है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। फिर तीसरी जो रेसिपी है वो है जी शान की मज़ेदार सी निहारी। अच्छा, निहारी इससे पहले हम लाइव जो है अपने शो के अंदर आपको बनाकर दिखा चुके हैं बीफ, बट ये है चिकन बेस। अच्छा, वहाँ हमने 11 से 12 मसाले यूज़ किए, ठीक है, और निहारी का एक पूरा प्रोसीजर हमने आपको बताया कि किस तरह से होता है और कैसे होता है। बट यहाँ पे हमने लाइफ को आपकी आसान किया है और शान की मज़ेदार सी निहारी की रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। इसमें वो सारे फ्लेवर्स जो आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं वो सारे फ्लेवर्स इसमें आपको मिलेंगे और एक बेहतरीन निहारी की रेसिपी आपकी तैयार होगी। तो उसको भी किस तरह से आपने बनाना है और ट्राई करना है ये मैं आपको भी बताऊंगा। बट इससे पहले थोड़ा सा साटे के ऊपर और स्कीवर्स, बेसिकली इसके ऊपर हम बात करते हैं कि स्कीवर्स है क्या। ठीक है, स्कीवर्स वेजिटेबल भी हो सकते हैं, स्कीवर्स बीफ भी हो सकता है, स्कीवर्स प्राउन के भी हो सकते हैं, स्कीवर्स सी फूड के लाइक प्रॉन के अलावा फ़िश के भी हो सकते हैं, चिकन के भी हो सकते हैं, मतलब स्कीवर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्कीवर्स की जब बात करते हैं तो हर रीजन में अलग अलग फ्लेवर्स के स्कीवर्स जो है ना वो आपको मिलते हैं। अच्छा, जो हम यहाँ पर आप गोला कबाब जितना भी बारबेक्यू है हमारा वो सब स्कीवर्स के अंदर है, स्कीव हुआ होता है। बेसिकली हमारी जो स्टिक होती है उसमें स्कीव होना मतलब किसी भी चीज़ को बैम्बू स्टिक में या रॉड के अंदर स्कीव करना इस स्कीवर्स, ठीक है, तो वो शेप जो है वो स्कीवर का कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास बिहारी कबाब है, गोला कबाब है, टिक्का है, XYZ, इस तरह से कितने हमारे पास बारबेक्यू के आइटम है जो हम स्कीवर्स में स्कीव करके बारबेक्यू करते हैं, ठीक है, तो वो सारे भी स्कीवर्स कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम मिडिल ईस्टर्न कुजीन की बात करते हैं तो उनमें आप देखेंगे शीश तौक, ठीक है, शीश तौक भी जो है वो स्कीवर्स में आएगा, ठीक है। तो अब जब आप बारी आती है साते की, तो साते इंडोनेशियन में भी है, साते आपका चाइनीज़ में भी है, ठीक है, तो ये दोनों में भी स्कीव होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप अगर बात करते हैं ईरानियन की तो जदे, जदे मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएशन मुझे सही करेक्ट इसके नहीं पता, बट JUJADH, ठीक है, तो वो भी कबाब फॉर्म में है, ठीक है, वो भी स्कीव होते हैं स्कीवर्स में, जैसे बारबेक्यू मैंने आपको बताया जो हमारे होते हैं तो वो भी इसी तरह से आपके डन हो रहे होते हैं। फिर कोची कोरियन, ठीक है, कोरियन जो बारबेक्यू है वो भी स्कीवर्स के अंदर ही है, ठीक है। तो इस तरह से तमाम रीजन के अंदर जितना भी बारबेक्यू है और जो चीज़ें स्कीव हो रही हैं मेंट अपना मीट के साथ, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, फिश हो, प्रॉन हो या वेजिटेबल्स हो, ठीक है, तो वो जो स्कीव हो रहा है वो स्कीवर्स हैं। आप चाहें तो आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से, जैसे हमने साते बनाया तो साते यूजली जो चाइनीज़ रीजन के अंदर है उसमें करी पेस्ट भी डालता है कोई, ठीक है, और उसको सस्ता करने के लिए करी पेस्ट के अलावा कोई करी पेस्ट स्किप करता है तो उसमें हल्दी ऐड कर देता है, टर्मरिक ऐड कर देता है।
टर्मिक हटाता है तो फिर पीनट बटर नहीं यूज़ करते, तो पीनट बटर एक्सपेंसिव है बोल के लोग पीनट का पेस्ट बना लेते हैं, मूंगफली का पेस्ट बना लेते हैं, तो उसका यूज़ होता है। उसके अंदर फिर बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसका पेस्ट बनाकर हम उसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, सतह जो है सिर्फ स्कीवर्स के अंदर जो बैम्बू स्टिक्स मिलती है उनमें स्कीव करके उनको पैन फ्राइड होते हैं वो। आप चाहें तो चिकन के साथ आप उसमें बैम्बू स्टिक्स के अंदर मीट के साथ आप उसमें वेजिटेबल्स को स्कीव करें, ठीक है, तो वो भी स्कीवर्स में ही आएगा। तो वेजिटेबल का इंटेक और मीट के साथ वो आपका बच्चे भी खाना पसंद करेंगे, बड़े भी खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा एक डिफरेंस जो है ना प्योर मीट स्कीवर और वेजिटेबल स्कीवर्स के अंदर है, ठीक है। अब फ्लेवर्स हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, हम कौन सा फ्लेवर देना चाह रहे हैं। अब जैसे जापानीज़ के अंदर टपनियाकी है, ठीक है, टपनियाकी के अंदर याकीतोरी, ठीक है, याकीतोरी हो गया, वो भी आपके स्कीवर्स में आ जाते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से जब वापस आते रिवर्स लेते हैं तो हमारे पास कोई और ऐसी रेसिपी नहीं है बारबेक्यू के अलावा जो हम स्कीव कर रहे हो, मतलब बैम्बू स्टिक्स के अंदर। एक मैं बड़ी अच्छी रेसिपी देख रहा था, ठीक है, जिसके अंदर ड्रम स्टिक, जो ड्रम होते हैं, जो लेग पीस होते हैं चिकन के, वो चिकन को पूरा बॉईल करते हैं, मीट निकालते हैं, मीट निकाल के उसको पोटैटो के साथ एक बॉल बनाते हैं, ठीक है, पोटैटो मैश करते हैं और उसके अंदर चिकन ऐड करके उसमें सारे जो भी फ्लेवर्स आपने इन्फ्यूज़ करने हैं वो सारे ऐड करके उसका एक मिक्सचर बना दिया। और उसके बाद वो उसी बॉन पे, जो लेग पीस का बॉन है उसी के ऊपर उसको शेप दे दिया वापस ड्रम का, ठीक है, शेप दिया, मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम्ब कोट किया, उसको डीप फ्राई किया, तो वो वापस ड्रम स्टिक बन गई, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अज्यूम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी क्रिएशन देने के लिए ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनके हम बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। अच्छा, आप में से कभी किसी ने सोचा होगा कि कोरमा हम हमेशा डोंगे के अंदर या पॉट के अंदर या किसी भी डिश के अंदर, चाहे वो आपका सेरेमिक हो या स्टील का हो या किसी भी चीज़ का, उसमें हम डिश आउट करके हम सामने रख देते हैं, लोग प्लेट में निकालते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, कभी आपने ये अज्यूम किया है कि कोरमा अगर हमने सिंगल सर्विंग में सर्व करना हो प्रेजेंटेशन के साथ तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। कोरमा बाइट साइज़ में आ सकता है, दाल मखनी बाइट साइज़ में आ सकती है, ठीक है। अचारी बैंगन बाइट साइज़ में कैसे आएगा, या अचारी बैंगन को अगर हमने स्कीवर्स में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर लैक करते हैं बिकॉज के हम अपनी जो ऑथेंटिसिटी है, जो हमारा प्योरनेस, जो फ्लेवर्स है जो हमारे प्योर हमारे खानों के हैं, हम उनको छेड़ना पसंद नहीं करते। हम नई चीज़ें रिसर्च और R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है कि हम कुछ नया करके देखें अपने खानों के साथ तो क्या चीज़ बनकर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं खट्टे आलू, ठीक है, हम खट्टे आलू बनाते हैं तो हम आलू को बॉईल कर लेते हैं। आलू को आप रोस्ट करके देखें, ठीक है, ओवन में बेक करके आलू निकालें, स्किनलेस करें और खट्टे आलू बनाएं, ठीक है, आप फ़र्क देखें कि क्या आता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, मगर हम करते नहीं हैं। तो इसी के साथ निहारी के अंदर भी सेम इसी तरह की चीज़ें हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट यहाँ पर एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके इसी रेसिपी की तरफ बातें करते हुए रेसिपीज़ बनाएंगे। तो तब तक आप सबने जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्कीवर्स की और निहारी की। तो शान की ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी जो है आपके सामने, ठीक है जी। अच्छा, इसमें बड़ा सिंपल सा इनका मेथड है कि आपने आधे कप गरम तेल में गोश्त और शान निहारी मसाला शामिल करके इतना भुने कि मसाला तेल छोड़ दें, ठीक है। फिर इसमें तकरीबन 3.5 लीटर पानी और हड्डियाँ शामिल करें और ढककर हल्की आंच पर लगाएं। सही है, गाय है तो 2 घंटे, बकरा है तो 4 घंटे के लिए आपने इसको पकाना है, मुर्गी है तो 3 घंटे। अच्छा, हम विद बॉन नहीं, हम विदाउट बॉन जो है मीट यूज़ कर रहे हैं, विदाउट मतलब बोनलेस चिकन हम यूज़ कर रहे हैं।
ताकि हमारे जो दोस्त यार यहाँ पे खाने वाले हैं वो उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। अच्छा बट हड्डी के साथ होता ये है कि उसका जो ब्रॉथ स्टॉक है जो उसमें जो है ना फ्लेवर जो है ना वो बड़े शार्प अच्छे फ्लेवर्स आते हैं करी के अंदर। जो आप बॉईल करेंगे स्टॉक निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से ये स्टॉक जो है हमारा हड्डियों का बनाकर अलग से दे दिया और मीट जो है हमारे सामने यहाँ पे रखा है। सही है, हड्डियाँ अलहदा करके फिर इसको निकाल के शोरबे में शामिल कर दें और हड्डियाँ ज़ाया ना करें। ठीक है, हल किया हुआ आटा थोड़ा थोड़ा करके शोरबे में मिलाएं और चमचा चलाते रहें 15 मिनट तक। अच्छा, बचे हुए तेल में प्याज को सुनहरा करके शामिल करें, फिर ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। पेश करने से पहले इजाफी तेल निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल और इजी। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अनियन को ब्राउन करते हैं और ब्राउन करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं। और बाकी जो मेथड है इसमें थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी रेसिपीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक पैन लेते हैं। एक सॉस पैन और था हमारा, ठीक है, वो आ जाता है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यही पैन लेता हूँ, ठीक है, और हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है, 1000 पर। और यहाँ से हम ऑयल करते हैं थोड़ा कम। अच्छा, ऑयल बाद में अगेन आप बेशक अगर कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों तरफ कर दिया। अच्छा, अब हमने चिकन को और मसाले को एक साथ भूनना है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, शान मसाला निहारी जो है इस तरह से आपने लेकर, ठीक है, ये आ गया, डन। अच्छा, चिकन के मैं फिर आपको बता दूं, मैंने बड़े बड़े पीसेस रखे ताकि फ्लेवर जो है और मीट की जो सर्विंग का आइडिया है वो बड़ा ज़बरदस्त सा इसके अंदर क्रिएट हो। ठीक है जी। यहाँ पर हमने ये मसाला इसमें ऐड कर दिया सारा। ठीक है, मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। ठीक है। अच्छा, मैंने एक पीस जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है ब्रेस्ट का, तो हम इसको कट इन 2 कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना रहे। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हमने मीट को इस तरह से मैरिनेट कर दिया। अच्छा, अब जो थिक करने के लिए आप आटे का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और ऑप्शन है आपके पास मैदा। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी जो भी सॉस या कोई भी इस तरह की चीज़ जब हम बनाते हैं, ठीक है, जिसको हमने थिक करना होता है, तो मदर सॉसेस के अंदर जो आप रू बनाते हैं, ठीक है, वाइट सॉस बनाते हैं, बेचमेल सॉस, तो उसको भी उसकी कंसिस्टेंसी भी थिक करने के लिए रू का इस्तेमाल होता है। रू इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन फ्लावर और बटर। ठीक है, फिर यहाँ पर आप फ्लावर और बटर का यूज़ करते हुए भी इसको थिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो देसी तरीका है वो आटे को भून कर आप इसमें ऐड करते जाएं और उसमें विस्क चलाते जाएं या चमचा चलाते जाएं, तो वो डली ना बने, लम्स ना बने और स्मूथ सा एक थिक करी आपकी तैयार हो जाए। ठीक है। अनियन की अगर बात करें तो जब अनियन किसी भी करी में ऐड होती है तो अनियन भी बाइंडिंग एजेंट का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से अनियन का जो वेस्टेज पार्ट है हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और इस तरह से
फिर उसके बाद आप इसको फाइन स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन कर देंगे। तो मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब के ऊपर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आप हमारा पेज जो है वो है आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। और इसके अलावा यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन करेंगे आज फूड। यहाँ पर आपको हमारे तमाम वो शोज़ जो अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं वो सारे मिलेंगे और हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पर हम नाइफ जो है तेज करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और इसके बाद ये चिकन हम ऑयल में ऐड किया हमने, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर हमने ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने इसको ऐड करके चिकन को, ठीक है। अब फ्लेम में स्लो कर देता हूँ ताकि ये मसाले जो हैं वो मीट में अच्छी तरह से चिकन में इन्फ्यूज़ हो जाएं, फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से चिकन में आ जाए, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आपने अनियन को फाइन स्लाइस काट कर, अच्छा अनियन जितना फाइन स्लाइस होगा उतना ज़बरदस्त और गोल्डन जो है ना अनियन को कलर आएगा और मेरे ख्याल से जल्दी कलर आ जाएगा। मैं इसमें आज जो है ना वो टोटका जो हमें बताया, मेरे ख्याल से मुझे किसने बताया था मुझे याद नहीं है, शायद उम्मे राहिल ने बताया था और या मुझे याद नहीं किसने बताया था, या हमारी कॉलर नाहिद आपी ने बताया था। तो यहाँ पर हमने अनियन को थिन स्लाइसेस में काटना है और उसके बाद इसको हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रखना है। ये हो गया डन। आया हम जब होटल में होते थे तो आप यकीन जानिए अब तो पोजीशन ऐसी हो गई है कि अब हमें काम जो है कम करना पड़ता है। तो जब ज़्यादा वेजिटेबल की कटिंग करनी पड़ती थी तो हमारे उस्ताद हुआ करते थे, यकीन जाने कि वो 1.5 2 मन जो है सिर्फ बंद गोभी जो है ना वो इस तरह से स्लाइस काट रहे होते थे। मन मतलब लाइक केजीज़ में, मतलब 40 to 80 kg जो है वो सिर्फ बंद गोभी को जो है स्लाइसिस में काटते थे। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन हमारी कुक हो रही है, अनियन हमारे ब्राउन हो रहे हैं। एक शॉट से यकीन जाने इस कदर कोई खूबसूरत और ज़बरदस्त अरोमा जो है ना खुशबू आई है कैप हटाने पे। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद इसमें ब्रॉथ ऐड करेंगे और उसको पकने के लिए रखेंगे। अनियन यहाँ पे ब्राउन हो रही है। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं एक शॉट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर ये मज़ेदार सी शान की निहारी रेडी हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर जब ये मसाला रेडी हो जाए आपका, फिर इसमें हमने ब्रॉथ ऐड कर देना है, ठीक है जी। ये आ गया जी ब्रॉथ इसके अंदर, ठीक है। परफेक्ट खूबसूरत कलर, ठीक है, इस तरह से। और इसको अब आपने रिड्यूस करना है पकाकर, ठीक है। वायर विस्क का यूज़ आएगा दोबारा, बट थोड़ी देर में। एक तरफ अनियन ब्राउन हो रहा है, ठीक है। हमने अब चिकन साते की चिकन काटनी है, बट चिकन काटने से पहले हम इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यूजली जो है पीनट बटर इजीली मिल जाता है, ठीक है। आप उसका यूज़ करते हुए इसको बना सकते हैं, बट यहाँ पर हमने सिंपली पीनट लिया है
और इसको कैप करके इसका आप पाउडर बना लें। ठीक है जी, अच्छे से आपने इसका पाउडर बना लिया। और ये हो गया डन। एक मिक्सिंग बॉल लेते हैं। ठीक है, इस बॉल के अंदर हम जो पाउडर बनाए ये निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो बाकी के चंक्स रह गए, ठीक है, उनको हम दोबारा एक दफ़ा स्पाइस ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये सस्ता और आसान तरीका है बेसिकली इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने का। और आजकल तो सीज़न में है, मूंगफलियाँ आपको इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और परफेक्ट। और सेम आपने यहाँ पर जो बाकी के जो पीनट है जो सॉस के लिए यूज़ होगा उसको भी आपने इसी तरह से पाउडर फॉर्म में लेकर आना है। परफेक्ट। अच्छा, अब ये पेस्ट हमने जब बनाया, ठीक है जी, इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे सोया सॉस। और अगर आप इसको और फाइन पेस्ट बनाना चाहते हैं इसका, ठीक है जी, तो इसके अंदर आप ऐड कर देंगे बटर थोड़ा सा, और फिर इसको चॉपर मशीन के अंदर आप चलाएंगे ताकि पेस्ट जो है और ज़्यादा फाइन हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया डन। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हो गया डन। फिर इसमें ऐड होगा जी यहाँ पर ब्लैक पेपर क्रश और पाउडर, जो आप ऐड करना चाहें वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर नमक हस्बे जायका, और फिर इसमें आप ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। ये हो गया डन। तो ये हमारी बेहतरीन सी मैरिनेशन की जो रेसिपी थी साते की, वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से आपने मैरिनेट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर अब करी पेस्ट आप ऐड कर सकते हैं येलो। ठीक है, और इसके अलावा अगर करी पेस्ट नहीं है तो हल्की सी इसमें हल्दी ऐड कर दें और इसका कलर जो है वो येलोइश साइड पर आ जाएगा। और साथ साथ अनियन जो है हमारी यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हमने कुक करना है। एक दफ़ा इसको हिलाते हैं, और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था कि कलर इसमें अच्छा आ जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम चिकन ब्रेस्ट इस तरह से ले लेते हैं, और अब साते की कटिंग हमने करनी है। अच्छा, कटिंग के ऊपर अगेन इसमें मैं आप लोगों को लास्ट चिकन की कटिंग बता चुका हूँ कि आपने कटिंग किस तरह से करनी है। अब आप इसमें इसके थिन स्लाइसेस आप काट लेंगे और इसको मैरिनेशन करके, ठीक है, आप ब्रेस्ट को रख देंगे। अच्छा, इस पर सेंटर कट हमने उतार दिए, और उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से इसके स्लाइस निकालने चिकन के। ठीक है जी, थोड़े से थिक रखिएगा ताकि चिकन जो है वो शेप ले ले। ये आगे डन, परफेक्ट, ये आ गया, और लास्ट में ये। ठीक है जी,
और इसके बाद अब हमने मैरिनेशन में ये चिकन शामिल करके इसको अच्छे से चिकन को कोट कर दिया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टर्मिक, हल्दी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं और चाहें तो करी पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इस तरह से स्क्यूअर लेकर, ठीक है, और ये देखें आपने इस तरह से इसको स्कीव कर दिया। ठीक है जी, स्कीव करके एक प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। डन। और सेम इसी तरह से दोबारा जो है आपने चिकन को स्कीव किया। तो यहाँ पे ये मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी चिकन साते की रेसिपी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। बस अब हमने इसका सॉस बनाना है और उसके बाद इसको हमने कुक करना है। अच्छा, आप कुक करने के लिए आप चाहें तो इसको पैन फ्राइड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और वैसे तो जो हॉट प्लेटर होता है इसका, ठीक है, पैन फ्राइड होते हैं ये, और रेस्टोरेंट के अंदर जो हॉट प्लेटर होता है, ठीक है जी। और आप तवे के ऊपर या घर में फ्राइंग पैन पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त सा इसके ऊपर पीनट का एक चंकी सा फ्लेवर और पीनट का, और चंक्स जो है ना इसमें पीनट के आपको आएंगे। तो इसी तरह से आपने अगेन जिस तरह से आप बिहारी लगाते हैं या बोटी लगाते हैं स्कीवर्स के अंदर, इस तरह से आप इसको स्कीव कर देंगे। बड़ा आसान सा तरीका है। यहाँ पर आपने एक साइड से इसको स्कीव किया, ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरी साइड से भी करें ऐसे, और ये परफेक्टली डन। और लास्ट में इसको नेप पे डन कर दिया। निहारी में बॉईल आ चुका है, ठीक है। अब हमने इसमें निहारी के अंदर फ्लावर को भून कर ऐड करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन ऐसे। और लास्ट पीस चिकन का। तो अनियन भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, साते भी हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब हमने सॉस बनाना है और निहारी में फ्लावर ऐड करना है। फ्लावर को मैं भून के रखूँगा और वापस आके साते की चिकन जो है वो पैन फ्राइड करेंगे और इसका सॉस बनाएंगे। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक, उस वक्त तक आपने जाना कहीं नहीं, मिलते एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर ब्रेक में हमने अनियन को जो है ब्राउन, जो हमारी अनियन हो गई थी उसका प्यूरे बना दिया और थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए रख दी। और इस तरफ हमने ये फ्लावर को, ठीक है, थोड़ा सा भून कर अब इसमें हमने पानी, ये रहा पानी, हमने फ्लावर में ऐड करके इसका एक क्या कहेंगे, मिक्सचर रेडी कर देना है, ठीक है। मेक श्योर कि इसमें लम्स ना हो, ठीक है। एक स्मूथ सा पेस्ट जो है ना आपका तैयार हो, जो कि हमने निहारी की कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। और साथ में दूसरी तरफ ऑयल हमारे पास गर्म हो रहा है जिसमें हमने अनियन ब्राउन किया था, ठीक है। इस पे हम साते जो है, थोड़ा सा पैन अभी गरम होना रहता है। वंस पैन गरम होता है फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने, ठीक है, इस तरह से
बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके आपने इसमें जो पेस्ट है फ्लावर का मिक्सचर जो है वो ऐड करना है। और साथ में कंसिस्टेंसी आप देखते जाएं कि सॉस जो आपका है, निहारी की जो करी है वो कितनी गाढ़ी हुई है। ठीक है, एक साथ सारा मत ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ करी ज़्यादा हो गई तो फिर आपको पानी ऐड करना पड़ेगा, और पानी ऐड होगा तो वो फ्लेवर जो है वो नहीं रहेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और ऐड करते हैं। ये हो गया डन। और अब आप देखें तो निहारी की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो चुकी है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर अनियन को आप जो ब्राउन किया आपने उसको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से प्यूरे बनाकर आप ऐड कर दें इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अनियन भी करी में जाने के बाद बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, करी को और ज़्यादा थिक करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि इतना ज़्यादा इसमें आपका फ्लावर का जो मिक्सचर है वो ना हो कि जो वो उसको बहुत ज़्यादा थिक कर दे। ठीक है, ये हो गया डन। ऑयल देखें तो ऑन टॉप आ गया है। अब अगर आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा तरी वाली निहारी चाहिए तो ऑन टॉप जो है हल्का सा लाल मिर्च के साथ आप ऑयल में लाल मिर्च को थोड़ा सा भून कर और वो ऑन टॉप इसके डाल दें, ऐड कर दें, और ये बेहतरीन से आपकी निहारी की रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें इस तरह से हमने तमाम जो स्कीवर्स थे हमारे पास, ठीक है, हम उनको पैन में इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, और मैं ये डिश जो है चेंज करता हूँ, बिस्मिल्लाह, इस तरफ रखते हैं हम, और इसको हम इस तरफ ले आते हैं क्योंकि ये थोड़ा तेज़ चलता है चूल्हा। ठीक है जी। और उसके बाद इस तरह से हमने लास्ट चिकन स्कीवर भी जो है इस पर ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब आप ये देखें यहाँ पर आपने 5 से 7 मिनट जो है इस निहारी को थोड़ा सा और पकाना है ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए, और समझिए ये आपकी बेहतरीन और मज़ेदार सी निहारी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद दूसरी तरफ जो हमने साते का सॉस बनाना है उसके लिए हम एक बॉल ले लेते हैं। ठीक है, और एक मिक्सिंग स्पून ले लेते हैं। ये चिकन को आपके जैसे ही कलर आने लगे आपने साइड चेंज करनी है। मैं फिर बता दूं आप लोगों को, अगर आप इसमें करी पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें करी पेस्ट ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसमें हल्दी ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसमें टर्मिक भी ऐड करके इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, कलर आ गया इसको डार्क। उसके बाद सॉस बनाने के लिए यहाँ पे जो पीनट का हमने पाउडर बनाया था, ठीक है, वो एक तरफ, और इसके बाद इसमें हमने सोया सॉस ऐड किया, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है जी। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हनी, और फिर इसके बाद थोड़ा सा ब्राउन शुगर, पेपर इसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत ऐड करें। ठीक है जी, ये हो गया डन। और नमक इसमें आप हस्बे जायका। अच्छा, पैन काफ़ी जो है ना गरम है, तो ऐसा ना हो मेरी चिकन जो है वो जल जाए। यहाँ पे देखें परफेक्ट जो है चिकन को जो है वो कलर आ चुका है। इस तरह से डन, और ये हो गया इस तरह से डन। ठीक है जी। और साथ में निहारी की कंसिस्टेंसी भी जो है वो
तकरीबन डन हो चुकी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आप सबको फिर बताता चलूँ कि आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी जो रेसिपी है ये ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी हमारे चैनल पे यूट्यूब के, और हमारा चैनल है जी आज फूड, और इसके बाद ये आ गया इस तरफ, और ये करी आ गई हमारी इस तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहें, मैं फिर बता दूं, आप इसमें जो हमारा मिक्सचर था फ्लावर का और पानी का, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया डन। और इसमें हमने चिकन के बड़े बड़े पीसीस रखे थे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें छोटे पीसीस भी चिकन के कर सकते हैं। ये देखें, परफेक्ट खूबसूरत कलर। इसका है, और ये हमने टॉप से इस तरह से ये निकाल कर हम इसको फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है जी। ये हो गया इधर, और इसके बाद जगह, अच्छा, प्रेजेंटेशन पे गार्निश के तौर के ऊपर अगेन जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो आपको मालूम ही है, जो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किए थे, ठीक है। ग्रीन चिलीज़ आ गई, ठीक है, और इसके बाद जिंजर, कोरिएंडर और मिंट लीव्स, ठीक है। ये हो गया डन। तो यहाँ पर अपने इस तरह से ग्रीन चिलीज को काट कर और इसके बाद आप इसके ऊपर इस तरह से फैला दें, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर जिंजर को भी जितना थिन स्लाइस आप काट सकते हैं, जितना बारीक आप उतना बारीक इसको काट लें, और ये भी आप इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी निहारी की मज़ेदार सी रेसिपी ये भी रेडी है, और साथ में साते भी रेडी है। बस साते को प्रेजेंट करना है, और निहारी तो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। तो एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर आपने साते का और निहारी का फाइनल रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर देखना है। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, आज थोड़ा सा मैं चूल्हे की तरफ ज़्यादा मसरूफ़ था और रेसिपीज़ की तरफ, तो मुझे ऐसा लगा शायद मैंने कैमरा फेस जो है ना आज कम किया है, और आप लोगों की तरफ जो है ना ज़्यादा नहीं देख पाया। और यहाँ पर आज हमने जो मज़ेदार सी रेसिपी बनाई, असल में बेसिकली होता क्या है कि जब जैसे निहारी टाइप की रेसिपी है, तो इसमें आपको फ्लावर का कलर, ठीक है, अनियन ब्राउन, ठीक है, फिर स्टॉक, ठीक है, फिर ब्रॉथ जो हमने इसका पकाया था वो, फिर इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, हर चीज़ को जो है ना माइंड में रखते हुए लेके चलना है। फिर उसके बाद साते के अंदर इसकी मैरिनेशन, फिर उसका पैन फ्राइड कलर आना, सॉस का बनना। तो थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो रहा था, बट नो डाउट कलर बहुत खूबसूरत आया निहारी का, और साथ में खुशबू अरोमा बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है जी। और मेथड मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि अदरवाइज़ हम जो रेसिपीज़ बनाते घर में निहारी की, उसमें हमें 12 मसाले 11 मसाले जो हैं वो बनाना, भूनना, उनको फिर पाउडर फॉर्म में लेकर आना, उनको फिर ऐड करना, और वो सारी चीज़ें। तो एक लेंदी प्रोसीजर है जो हम अप्लाई करते हैं।
बट यहाँ पे शान ने बिल्कुल इसको शॉर्ट कर दिया, जस्ट पैकेट है और वो आपने खोल के इसमें ऐड करना है और बेहतरीन मज़ेदार सी निहारी बनानी है। ठीक है जी। साथे के अंदर मैं फिर आपको वही कहूँगा कि आपने कलर आप चेक करें, बेहतरीन पीनट का टेस्ट और फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर इन्फ्यूज़ हो चुका है। ठीक है। और सेकेंडली जो सॉस हमने बनाया है उसमें स्वीट और नटी जो है ना इसका फ्लेवर होगा और वो हमने ऑन टॉप भी चिकन पे ऐड किया है और साइड पे भी सर्व किया है। ठीक है जी। आप जिस तरह से आप इसको सर्व करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर आप अगेन करी का फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसमें करी ऐड करेंगे, टर्मरिक का फ्लेवर देना चाहते हैं तो टर्मरिक ऐड करेंगे। यूजुअली जो रेस्टोरेंट के अंदर आपने देखा होगा साथे जो सर्व होता है वो येलोइश कलर में होता है। ठीक है। येलो कलर में होता है तो उसमें करी पेस्ट और हल्दी का, टर्मरिक का लोग यूज़ करते हैं और वो उसके बाद उसको पैन फ्राइड करके लाइक सर्व करते हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई ज़रूर करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है आज फूड। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, और जाते जाते मैं फिर यही कहूँगा कि मुझे, मेरी पूरी टीम, आज की टीम, इसको आपने दुआओं में याद रखना है। अपना, अपने प्यारों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने दोस्तों का और अपने यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कल फिर हाजिर होंगे जी एक नए और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।